राम राम भाइयों और बहनों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम लाला अयोध्या मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो बोलिए जय श्री राम। तो भाइयों, आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी दो गैंगस्टर के बारे में है, जो किसी जमाने में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बोले तो जिगरी यार, जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार रहा करते थे। उनकी तस्वीरें कुछ ऐसे निकल कर आती थी कि लगता था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और राजस्थान पंजाब में कोई भी बड़ा कांड होता था तो इन दोनों का नाम सबसे पहले निकलकर सामने आता था। पर ऐसा क्या हुआ कि आज के समय में वही दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। एक है गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और दूसरा है वहीं से करीब 800 किलोमीटर दूर पंजाब के कपूरथला जेल में बंद है, जिसका नाम है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। तो भाइयों, आज हम जानेंगे कि कैसे इतने पक्के दोस्त जो एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार थे, वे कैसे बन गए एक दूसरे के जानी दुश्मन। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों, बात कुछ यूं है कि गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कभी जिगरी दोस्त हुआ करता था, आज वह याचिका लगा रहा है कि उसकी जान को खतरा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई थे। उसका यह भी कहना है कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही खतरा नहीं है, बाकी और दूसरे गैंगस्टर से भी खतरा है। वे कभी भी उसकी जान ले सकते हैं। और अब से कुछ दिन पहले उसने पंजाब के कपूरथला जेल में एक ऐसा कांड कर दिया, जिसके बाद गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। तो भाइयों, मैं आपको बताता हूँ इनकी दोस्ती तो दुश्मनी की पूरी कहानी। तो भाइयों, इन दोनों की तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। ये जितने मासूम लगते हैं उतने मासूम है नहीं। भाइयों, पहले इन दोनों की दोस्ती के बारे में जान लेते हैं, फिर दुश्मनी के बारे में बात करेंगे। दरअसल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया हिंदुस्तान का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। मतलब इसके पास जितना पैसा है उतना पैसा शायद ही किसी गैंगस्टर के पास पूरे हिंदुस्तान में होगा, इसलिए इसे हिंदुस्तान का सबसे अमीर गैंगस्टर भी कहा जाता है। ये पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। वहाँ के भगवानपुरिया गांव में इसका जन्म हुआ था और इसने अपने नाम के पीछे अपने गांव का नाम लगाकर जग्गू भगवानपुरिया रख लिया था। इसका वैसे असली नाम जगदीप सिंह था दोस्तों। भाइयों, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया से ये फेमस हुआ जब ये अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। भाइयों, इसका मुख्य काम ये था कि यह पाकिस्तान से अवैध हथियारों की तस्करी किया करता था। वहां से ड्रग्स की तस्करी कराता था और जो हाईटेक हथियार होते थे, यानी जिसमें गैंगस्टर को जिस भी हथियार की जरूरत होती थी, उन सभी हथियारों को यह मुहैया कराया करता था। अब चाहे लॉरेंस गैंग हो या बमिया गैंग हो या नीरज भवाना गैंग हो, जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जाता है कि वह सबको हथियार मुहैया कराया करता था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसकी अच्छी खासी नजदीकियां बढ़ी हुई थी और ये लॉरेंस बिश्नोई का बहुत अच्छा दोस्त भी माना जाता था। भाइयों, आपको बता दें, पंजाब राजस्थान में पहले जितने भी छोटे बड़े कांड हुआ करते थे, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया की पूरी साठगांठ हुआ करती थी। जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, तब लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लिया जाता है। उसी के 8 से 10 दिन बाद जग्गू भगवानपुरिया भी रिमांड पर आ जाता है और जिस भी जेल में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को ले जाती है, जिस कोर्ट में उसकी पेशी होती है, 7 से 8 दिन बाद जग्गू भगवानपुरिया की पेशी भी उसी कोर्ट में हो जाती है। बोले तो इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी ग्रेट थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जग्गू भगवानपुरिया ने हथियार से लेकर सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी गाड़ी की व्यवस्था, हथियार की व्यवस्था, सब जग्गू भगवानपुरिया द्वारा की गई थी। उसने एक गैंगस्टर और एक अच्छे दोस्त का फर्ज बाकायदा निभाया था भाइयों। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अमृतसर में एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सिद्धू मूसेवाला के 2 हत्यारे जगरूप रूपा और मनप्रीत, ये दोनों को मार दिया जाता है। उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गैंग को यह आभास हो गया कि इन दोनों की मुखबरी जग्गू भगवानपुरिया ने कराई है जेल में बैठकर, और इसका पूरा इनपुट इसने पुलिस को दिया है, जिसके बाद पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया है और यहीं से दोनों के बीच बगावत शुरू हो जाती है। और जग्गू भगवानपुरिया को मारने के लिए, उससे बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बार कोशिश भी की। चाहे वह दिल्ली हो, तिहाड़ जेल हो या पंजाब का कोई छोटा मोटा जेल हो, जग्गू भगवानपुरिया उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाता रहा और कहता रहा कि उसे लॉरेंस बिश्नोई से खतरा है, वह उसे कभी भी मार सकता है।
और फिर 24 फरवरी 2022 को वो दिन था जब पंजाब की एक जेल में गैंग वॉर होता है। उस गैंग वॉर में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 बदमाश मारे जाते हैं। ये 2 बदमाश वही होते हैं जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होते हैं। लेकिन भाइयों इसमें ये अंतर था कि पहले जिनका एनकाउंटर हुआ था वे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे और अब जो जेल में गैंग वॉर में मारे गए थे वो दोनों जग्गू भगवानपुरिया के गैंग में शामिल हो चुके थे और उनकी हत्या करा दी जाती है। भाइयों इन्हें मारने वाला कोई और नहीं था, इन्हें मारने वाला अंकित सिरसा, सचिन बेवानी और 3-4 गैंगस्टर थे जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के थे। और इन दोनों को मारकर जेल में उन्होंने बाकायदा सेल्फी ली और एक जेल के अंदर एक वीडियो भी शूट करके उन्होंने बाकायदा बताया कि हमने जग्गू भगवानपुरिया गैंग के 2 बदमाशों को मार दिया है क्योंकि ये हमारे दुश्मन थे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसे मार देंगे। भाइयों इस वाक्य के बाद इन दोनों की दुश्मनियां बढ़ चुकी थी। लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया जो पहले एक गैंग में हुआ करते थे अब वे राइवल गैंग बन चुके थे। आज भी बमिया गैंग जिसका मुखिया लकी पटियाला जो आर्मेनिया में बैठा हुआ है, उसका नाम गौरव उर्फ लकी पटियाला है, उसने इस मौके और इस दुश्मनी का फायदा उठाने की बहुत कोशिश की और जग्गू भगवानपुरिया को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया बहुत ही शातिर गैंगस्टर है भाइयों। वह ना तो बमिया गैंग के साथ गया और ना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ गया। वह बाकायदा अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में याचिका लगाता रहा और कहता रहा कि उसकी जान को खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, बमिया गैंग से, दिलप्रीत बाबा गैंग से और जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं उसे इन सब से खतरा है भाइयों उसका ये कहना था कि ये सब उसकी हत्या कर सकते हैं। फिर बाद में उसे पंजाब के कपूरथला जेल में शिफ्ट किया जाता है। कपूरथला जेल में जाने के बाद वहाँ उसे लगा कि वह सेफ हो चुका है। लेकिन हर जेल में जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बमिया गैंग के लोग हुआ करते हैं, कपूरथला जेल में भी बमिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग थे। तो जग्गू भगवानपुरिया को अब यह डर सताने लगा था कि जिस तरह से दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताज को मारा गया था ठीक उसी तरह उसका भी गेम बजा दिया जाएगा। लेकिन नए साल यानी 2024 की तैयारी हो रही थी और एक दिन पहले पंजाब के कपूरथला जेल में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जाता है और किसी कैदी से उसकी बहस होती है। उसे इस बात का अंदेशा हो चुका था कि हो ना हो ये कैदी उस पर हमला जरूर कर सकता है और ये भी हो सकता है कि वह कैदी उस पर हावी भी हो जाए। तो उसने उस कैदी से झगड़ा कर लिया और झगड़ा करने के बाद जग्गू भगवानपुरिया इतने गुस्से में आ गया कि उसने जेल की सारी LED और LCD तोड़ डाली। मतलब कि जग्गू भगवानपुरिया के इस कदम के बाद जेल के अंदर कोहराम समझ गया। अनन फनन में जेल के प्रशासन के लोग आते हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पहुंचते हैं और जग्गू भगवानपुरिया को काबू करते हैं। उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाती है। लेकिन भाइयों इन गैंगस्टर के लिए FIR बहुत मामूली चीज होती है। जग्गू भगवानपुरिया यह चाहता था कि उसे एक सेफ जोन मिल जाए जहां ना लॉरेंस गैंग के आदमियों, ना बमिया गैंग के, ना दिलप्रीत बामा गैंग के आदमी हो, ताकि वे आराम से जेल के अंदर बैठकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे सके। वैसे जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से डरता तो है, दोनों अलग अलग जेल में बंद है। लेकिन भाइयों एक बात सच है जो आप भी मानेंगे कि पिछले 10 साल से जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम तेजी से निकलकर आ रहा है, वह चाहे अहमदाबाद की जेल हो, फिर चाहे अंडमान निकोबार की जेल हो या दिल्ली की तिहाड़ जेल ही क्यों ना हो, लॉरेंस बिश्नोई किसी भी जेल में बैठकर बड़े ही आसानी से किसी को भी मरवा सकता है। इसलिए जग्गू भगवानपुरिया को यह पता था कि लॉरेंस बिश्नोई को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसे यह भी पता था कि लॉरेंस बिश्नोई जिस दिन चाहे उस दिन उसे मरवा सकता है। वह अपने बचाव के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाता रहता है भाइयों। वैसे भाइयों आपको क्या लगता है इस मामले में, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज TV हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।